हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैनल पर फिर से एक नया सूट डिज़ाइन लेकर आए हैं जो कि ट्रेंड में बहुत ही है। और ये फर्शी शलवार का ट्रेंड तो आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये काफ़ी महंगा भी है, तो हम इसको अंडर बजट में रेडी करेंगे। तो ये है 25,000 का सूट। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सिर्फ 1500 में हम यहाँ पर रेडी करेंगे इस सूट को। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए फैब्रिक जो लिया है, और जो जैसा फैब्रिक था सिमिलर तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि जो है अगत्य हर जगह का फैब्रिक अलग अलग होता है। तो मैंने थोड़ा सा अलग लिया, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बजट भी मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी कि बजट में रेडी हो जाए। तो जो कि ये फैब्रिक आप देख रहे हैं, आप इसी तरह का फैब्रिक यहाँ आजकल मार्केट में बहुत ईजिली तरीके से मिल रहा है। तो मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। तो जो फैब्रिक की विर्थ है, तो वो हमारे यहाँ पर डबल अर्ज की विर्थ आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड करके रख लेंगे, और हम यहाँ पर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी लेंथ होगी वो ले लेंगे। फिर फैब्रिक की हम अपनी जो चौड़ाई के हिसाब से डबल पार्ट में फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया होता है जो अपर पार्ट था, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें लाइनिंग से ही हमें जहाँ पर सिलाइयाँ लगानी होती है, तो उसी से ही मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग वाले पार्ट के लिए भी हमने विड्थ से फैब्रिक को कट कर ले लिया, लेंथ भी उसकी कट कर ली। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर ले रहे हैं हम यहाँ पर 7 इंच, 14 का यहाँ पर 7 इंच लेंगे, और हम यहाँ पर आर्मोल्स भी हम 7 इंच ही लेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे। और क्योंकि ये पाकिस्तानी डिज़ाइन होती है, तो हल्का सा हमें लूज़ बनाना होता है, तो आर्मोल्स भी हमें यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा रखने होते हैं, और जो चेस्ट के पास भी होगा वो भी हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो मीडियम साइज़ की यहाँ पर हमारी ये कुर्ती है, तो बट हम यहाँ पर लार्ज साइज़ में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो जो भी मैं साइज़ आपको दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी साइज़ से ये कटिंग कर लीजिएगा। अगर आप मीडियम साइज़ के, अगर आपका लार्ज साइज़ आता हो तो आप इसमें 1 इंच और प्लस कर लीजिएगा। अगर आप स्मॉल साइज़ आपका हो, तो इस साइज़ से क्या करना है, आपको 1 इंच अंडर में जाना है। जितना जितना आप कम करेंगे उतना उतना साइज़ छोटा हो जाएगा, और जितना जितना आप बढ़ाएंगे उतना उतना साइज़ आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो हर चीज़ का 1/4 यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। आप इसी तरह के सारे मार्किंग करेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी डिटेल, अगर मुझे यहाँ पर आपको कम लग रही हो, तो मेरे और वीडियोज़ हैं जो वहाँ पर मैंने आपको चेस्ट की मार्किंग कैसे लेनी है, उसका 1/4 किस तरह से निकालना है, तो वो वहाँ पर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप वहाँ से अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप साइज़ का मेजरमेंट निकाल कर इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी मार्किंग कर ली है, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग करी, फिर हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट हमने दोनों साथ में कटिंग करे हैं, दोनों पार्ट को। तो हम फ्रंट के जो आर्मोल्स हैं उसकी भी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर निकाल दिया हुआ है, और फ्रंट वाले पार्ट के यहाँ पर आर्मोल्स कट कर लेंगे। आर्मोल्स वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम यहाँ पर बैक में नेक की मार्किंग कर रहे हैं। इसकी ब्रॉडनेस हमने 3.5 इंच ली है, और डीपनेस हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। इस तरह से बैक नेक की हमें कटिंग करनी है। और फिर उसके बाद हमने जो अपर वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। जो लाइनिंग वाला पार्ट कट किया है उसी के ऊपर हमें ये अपर वाला पार्ट अच्छे से रख लेना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुर्ती कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स कट करें। स्लीव्स हम यहाँ पर फुल लेंथ ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 24 इंच ली है, और विड्थ हमारी यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो 2 पार्ट हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, दोनों जो बैक साइड में जाएंगे। स्लीव्स में ये ज्वाइंट जो होते हैं बहुत ही ध्यान से करने होते हैं, नहीं तो क्या होता है फिर जो आगे की साइड में आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से फैब्रिक आप अच्छे से रखेंगे, तो आपके जो जोड़ आते हैं वो पूरे पीछे की तरफ रहेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि स्लीव्स में आपने ज्वाइंट भी करा है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है अपनी, और जो ज्वाइंट है उसको हमें अलग अलग करके लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट नेक के लिए हमने नेक की यहाँ पर कटिंग कर ली है बकरम पे, और हम यहाँ पर फ्यूजिंग बकरम यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो अपर वाला पार्ट था उसके ऊपर इसे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया। अब यहाँ पर पूरी पहले हम रफ स्टिचिंग कर लेंगे, और इसके बाद जो नेक वाले पार्ट पे भी हमने सिलाई लगा ली। फिर फैब्रिक को हम सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर पूरा का पूरा पार्ट में हमने यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर दी। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम जो हमने फिटिंग की मार्किंग करी थी, तो हम उसी तरह से दूसरे साइड पे भी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर शोल्डर पे भी हम यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों पार्ट
को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर जॉइंट हो जाने के बाद फिर हमारा दामन और जो चौक वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई लगा लेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई लगाना चाहें तो वो आप अपनी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको रेडी कर लिया तुरपाई लगाकर। फिर स्लीव्स जो थी वो हमने उसको जॉइंट लगा के पूरी स्लीव्स का शेप देते हुए स्लीव्स को रेडी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल्स में अपनी स्लीव्स को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी फर्शी शलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है और अपर वाला पार्ट, दोनों पार्ट को हम पहले आपस में मिलाकर रख लेंगे। पहले हमने लाइनिंग वाले पार्ट को 4 पार्ट में रख लिया है। फिर हमने जो ये अपर वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर 4 पार्ट में करेंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से करना है और लेंथ हम निकालने के बाद हमें इसे फोल्ड पार्ट में करना है। शलवार में जो हमें फ्लेयर देना है उससे कम ही देना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 20 इंच का फैब्रिक फोल्ड किया, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने सब निकाल दिया। फिर लेंथ हम कैसे लेंगे, जितनी भी हमें बेल्ट लगानी है उतनी हम यहाँ पर हमने 6 इंची टेप को ऊपर की साइड को रख लिया। फिर हमने यहाँ पर लेंथ ली। लेंथ हम यहाँ पर जो भी हमारी लेंथ होती है उससे हम यहाँ पर ज़्यादा लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 39 इंच की लेंथ थी, तो हमने यहाँ पर 1 इंच शलवार को लंबा रखा और 40 इंच की हमने यहाँ पर लेंथ ली है। देखिए लेंथ जो ली है वो 34 इंच ली है और यहाँ पर 6 इंच की हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो टोटल हमारी शलवार हो जाएगी वो 40 इंच की हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो अपना पौंचा रखेंगे, पौंचा भी हमारा बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर 10 इंच का हमने पौंचा रखा है। तो इस तरह से हमने पौंचे पे मार्किंग कर ली है। फिर उसके बाद हम अपना आसन वाला पार्ट लेंगे। तो आसन भी हम यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ पर इस तरह से आसन 9 इंच इसलिए लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट में भी आसन ऐड होगा। तो टोटल हमारा यहाँ 14 इंच का आसन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर बाकी पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे। बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के जो हम यहाँ पर विड्थ ले रहे हैं वो 22 इंच ले रहे हैं और बेल्ट के जो हम यहाँ पर लेंथ लेंगे वो 8.5 इंच लेंगे और यहाँ पर सीधा मार्क करके और यहाँ पर लेंथ से कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर दोनों फैब्रिक को आपस में इस तरह से जॉइंट करना है। दोनों पार्ट को पहले हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से पूरा इस तरह से मिलाते हुए पूरे पार्ट पे हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग करेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से करना है। फिर यहाँ पर हम अपनी म्यानी भी लगाएंगे। ठीक है, तो म्यानी के लिए हमको इस तरह से अलग से फैब्रिक कट करना है म्यानी के लिए और दोनों साइड से हमें म्यानी लगानी है। तो पहले सिर्फ एक पार्ट में हम म्यानी लगाएंगे। इस तरह से अगर म्यानी लगाते हैं तो बहुत ईजी तरीके से लग जाती है और फिर दोनों पार्ट आपस में जॉइंट करेंगे तो म्यानी बहुत आसानी से लग जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेल्ट में अपनी यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे जो हमारा कुंदे वाला पार्ट है। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर प्लेट्स को डालेंगे, आगे भी डालेंगे और पीछे भी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के ये वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो ये वाले पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक डाल देंगे। अब यहाँ पर हम अपना पौंची को रेडी करेंगे। तो पौंची की हमने यहाँ पर जो लेंथ ली है वो 5 इंच ली है और यहाँ पर हमने फ्यूजिंग लगाकर इसे फैब्रिक को रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बाकी फैब्रिक जो है वो अंदर की साइड के उसको फोल्ड करके और इस तरफ से भी हम सिलाई लगा देंगे। इसमें सिर्फ 2 सिलाई लगती हैं पौंचे में और अलग से कोई भी सिलाई नहीं लगाते हैं और सिर्फ इस पर फ्यूजिंग लगानी होती है, टाइट वाला बकरम नहीं लगाना होता है। और इस तरह से दोनों साइड में यहाँ पर हम सिलाई लगा के दोनों पौंचों को हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सूट इस तरह से रेडी हो गया। सिंपल है, एलिजेंट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर हमने यहाँ पर दुपट्टे के लिए लेस जो आपको दिखाई थी वो ले ली है और दुपट्टे के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और उसको हमने इस कलर में डाई कराया था। ये हमारा इस कलर में नहीं आया था तो हमने फैब्रिक देके इसे डाई कराया है। ये सूट रेडी होकर कुछ इस तरह का लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की जब वीडियोस मैं डालूं तो आप लोग वो वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।